आज का हमारा टॉपिक है सम कैलकुलेट करना नेचुरल नंबर्स का। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक चाहे हम इन्फिनिटी तक उस वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो जहाँ तक इन्फिनिटी तक हम इसे काउंट कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड तक हम इसे काउंटिंग करा सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, सम निकालना है नेचुरल नंबर का। तो कहाँ तक कैलकुलेट करना है सम, ये हम एंटर करेंगे सबसे पहले एन की वैल्यू में। तो हमने क्या कहा, जो 4 नंबर तक हमें सम निकालना है। तो एन इक्वल टू हमने 4 दिया। फिर सम कितना हुआ, सम 1 से स्टार्ट होगा सबसे पहले। 1 + 2 + 3 + 4 कितनी आ गई वैल्यू, 10 आ गई। चलिए आइए हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या कहा, इम्पोर्ट java.util.scanner। UTIL हमारी पैकेज का नाम है, स्कैनर हमारी क्लास है, जिससे कि स्कैनर क्लास के मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। क्लास example8 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गूमेंट इंट आई लूप के लिए लिया है, एन नंबर लिया है कि कहाँ तक हमें नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। और पहली बार सम के लिए हमने 0 कैलकुलेट किया। तो हमने क्या कहा, स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। obj ऑब्जेक्ट नेम है स्कैनर क्लास का। सिस्टम डॉट इन रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या कहता है, एंटर एन वैल्यू। एन वैल्यू हमने क्या कहा, obj डॉट नेक्स्ट इंट। obj हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। नेक्स्ट इंट मेथड है स्कैनर क्लास का, जो कि इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराने के लिए यूज़ किया गया है। हमने क्या कहा, हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लूप 1 से चलाएंगे और 1 से चलाने तक कहाँ तक चलाएंगे, उस नंबर तक चलाएंगे जहाँ तक हमें नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या कहा कि i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। तो n को मान लेते हैं 4 है, तो 1 लेस देन n, तो 4। तो कंडीशन ट्रू है, 1 छोटा है 4 से, तो लूप के अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू पहली बार कितनी है, 0 है। 0 + 1 कितनी वैल्यू हो गई, 1। तो आइए इसे ड्राई रन करा के देख लेते हैं। हमने क्या कहा, i इक्वल टू 1, n इक्वल टू 4, सम इक्वल टू 0 पहली बार, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। 0 + 1 1 हो गई वैल्यू। अच्छा, फिर इसके बाद से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i + 1, 1 + 1 2 हो गई वैल्यू। तो क्या हुआ, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई थी, 1 + 1 2 हो गई थी। 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। 1 + 2 कितनी हो गई वैल्यू, 3 हो गई। इसको भी देखते हैं। तो हमने क्या कहा, i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n। फिर हमने क्या कहा, 2 लेस देन 2 छोटा है 4 से, लूप के अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस आई। 1, सम की वैल्यू पहले कितनी है, 1 है, और न्यू i की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 1 + 2 3 हो गई वैल्यू। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i + 1 2 + 1 3 हो गई वैल्यू। तो हमने क्या कहा, दोबारा लूप चला। दोबारा जब लूप चला तो 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आया सम की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। 3 + 4 कितनी हो गई वैल्यू, 4 नहीं 3, i की वैल्यू 3 है, 3 + 3 कितनी हो गई वैल्यू, 6 हो गई। तो हम इसको भी देखते हैं। 3 लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू 3 है, आई की भी वैल्यू 3 है। 3 + 3 6 हो गया। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 3 + 1 4 हो गई आई की वैल्यू। अब हमने क्या कहा, 4 जब हो गई तो हमने क्या कहा, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आया सम की वैल्यू 6 थी, और 6 + 4 कितनी हो गई वैल्यू, 10 हो गई। आइए देखते हैं इसे कितना हो गया वैल्यू। 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू 6 है, 6 + 4 10 हो गई वैल्यू। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की, 4 + 1 5, तो कितनी हो गई वैल्यू, आई की वैल्यू 5 हो गई। दोबारा लूप चला। दोबारा जब लूप चला तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, 5 छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स है, 5 बड़ा है 4 से, तो लूप से एग्जिट खोलिए। फिर क्या प्रिंट करेगा, सम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम में क्या वैल्यू स्टोर है, 10 वैल्यू स्टोर है। तो हमने क्या कहा, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स है, लूप से बाहर आ गया और सम की वैल्यू डिस्प्ले कर दिया। ठीक, तो हमने क्या कहा, जहाँ तक हमें नेचुरल नंबर निकालना होगा वो n की वैल्यू, और हर बार क्या करते जाएंगे, सम की वैल्यू के साथ i की वैल्यू को ऐड
करते जाएंगे ताकि हमारा नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट हो जाए। हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं कि किस तरीके से रन करेगा। तो हम डॉस विंडो पे आ गए, CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे हमारा प्रोग्राम सेव है, जावा सी example8 डॉट जावा example8 एन वैल्यू 4 एंटर किया, वैल्यू कितनी आ गई, सम ऑफ नेचुरल नंबर 10। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जावा एग्जांपल8 फाइल का नाम है, फिर 5 एंटर किया तो कितनी वैल्यू आ गई 15। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितनी वैल्यू आ गई 15 आ गई। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आगे हम पिरामिड का प्रोग्राम देखेंगे या पैटर्न का प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न का प्रोग्राम काम करता है। राइट ट्रायंगल या ट्रायंगल प्रिंट कराने के लिए या फिर कोई और पिरामिड प्रिंट कराने के लिए हम देखेंगे प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।